पेशे से डॉक्टर, गांव में अपना मेडिकल स्टोर, 2 छोटी बेटियां और पत्नी का प्यार। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब कोई आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है तो जाहिर है बात बहुत बड़ी होगी। पानीपत के अलूपुर गांव के रहने वाले सुनील ने ऐसा ही किया। उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और मरने से पहले अपने साथ एक सुसाइड नोट छोड़ गया। मैं सुनील कुमार, पुत्र रामकरण, गांव अलूपुर, तहसील मल्लौड़ा, पानीपत का निवासी हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा गांव में एक छोटा सा स्टोर है दवाइयों का, जिसका नाम रौनक मेडिकोज है। अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ अपने पूरे होश और दिल से कह रहा हूँ। मैं एक लड़की जिसका नाम कोमल तनु जाति से आती है, उससे फोन पर बात करता था और वो मुझसे बात करती थी। जिस समय वो मुझसे बात करने लगी वो मानसिक रूप से परेशान थी। उसको ओपरा था। उस लड़की की माँ मेरे पास आई और बोली, सुनील, मेरी लड़की तेरे पास फोन करती है, मुझे भी पता है और तुझे भी पता है। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तू बात कर लिया कर और किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कुछ समय तक बात होती रही, जिसकी जानकारी उसके परिवार के सदस्यों को हो गई। इस महीने को 9 तारीख को वो मेरी दुकान पर आई, जिसकी खबर पहले से उसके भाइयों को भी थी। मेरी दुकान पर आए उसके 2 मिनट ही हुए थे कि उसका भाई अरविंद, अन्ना, रोहित, बबला, आशीष, सूरजा खाती का बेटा, सचिन, कृष्ण खाती का बेटा, विकास, राजवीर खाती का बेटा, विशेष, करमवीर नाई मेरी दुकान पर आए। उनके पास बेल्ट, रॉड और लठ था और आते ही बिना कुछ पूछे मारपीट शुरू कर दी। दुकान का शीशा तोड़ा और मुझको बहुत मारा और इतनी देर में गांव के काफी आदमी इकट्ठा हो गए और मारपीट बंद हो गई। और जाते जाते मुझसे बोल कर गई, तुझे जान से मार देंगे। और मेरा फोन जो वहाँ पर रखा था उसको भी उठा कर ले गए और उसका लॉक तोड़वाकर मेरे फोन में 2-3 लड़कियों के फोटो डालकर गांव में 2-3 जगह दिखाए और बोले, डॉक्टर तो इतना गंदा इंसान है, इसको गांव में रहने का कोई हक नहीं है। जिसके कारण मेरी इज्जत खराब हो गई और मेरी दुकान का काम खराब हो गया। जिसकी जगह में मैं दुकान करके बैठा हूँ, उन्होंने भी मुझे वहाँ से दुकान उठाने के लिए कह दिया। मैं अपने घर में, गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब मैं उनके दबाव में आकर अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ। जो भी इसको पढ़े, मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को न्याय मिले, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं अपने परिवार को बहुत चाहता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं उनका पालन पोषण नहीं कर सका। मेरे परिवार के किसी भी आदमी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। सुनील। जैसा कि सुनील ने सुसाइड नोट में पहले ही साफ कर दिया है कि एक लड़की की वजह से इस मुसीबत में फंसा और उसके भाइयों ने उसकी एक नहीं सुनी, उसे पीटा, दुकान तोड़ दी और इससे भी जब पेट नहीं भरा तो गांव भर में उसकी बदनामी भी की। बहरहाल सुनील के परिजन और दोस्त अब पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर था, गांव में स्टोर है मेडिकल। 9 तारीख ने उसके साथ झगड़ा होया तो उसकी दुकान पे आके 5-7 जो लड़के थे उन्होंने उसके साथ मारपीट करी और उसके अंदर तोड़ फोड़ करी। दुकान के अंदर शीशे सासे फोड़ दिए, उसको काफ़ी चोटें भी लगी थी। फिर उसके बाद गांव में समझौता भी हो गया था इस बात का। दोबारा फिर उसको जान से मारने की धमकी दे रहे थे, उसको टॉर्चर कर रहे थे और इस दबाव में आकर उन्होंने सुसाइड की है। तो उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा, जो हम आपको दिखा देंगे। तो हमने इंसाफ चाहिए। उसका बयान में भी उन्होंने लिखा कि मेरे के साथ गलत होया गया, ये मेरा इसमें कोई वो नहीं था। तो कोई न्याय की मांग कर रहे हैं हम इसकी। वो खुद भी उन्होंने सुसाइड नोट में न्याय की मांग करी है। अगर मेरे को न्याय मिलना चाहिए तो हम यही अपील करेंगे तो हमें न्याय मिले, कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी इसकी। पहले उसके साथ मारपीट की, फिर उसकी दुकान में तोड़ की और उसको गांव में पूरी तरीके से बदनाम कर दिया। अब वो उसने सुसाइड नोट में यही लिखा है कि मैं गांव में, उन्होंने मेरा ऐसा हाल किया गांव में कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ और मैं एक इज्जतदार ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहा था कि अब मैं अपनी कैसे ज़िंदगी वो चला पाऊँगा। और उन्होंने सब जगह मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। और अब आप खुद सोच सकते हो कि एक बंदा इस लेवल पे डिप्रेशन में पहुंच गया कि वो खुद की अपनी जान खो देता है, जबकि उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, बीवी है। अब उन सबको वो छोड़ के गया। अब आप खुद सोचो बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा। जहर खाकर सुसाइड। बिल्कुल जी। 25 साल के सुनील की गांव में बेहद इज्जत थी, लेकिन अब वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। ऐसे में उसने ये भयानक कदम उठा लिया। इसके बाद भी उसे बचाने के लिए कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले इलाज हो पाता उसकी मौत हो चुकी थी। सुसाइड नोट में 6 लोगों को सुनील ने अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। प्राप्त हुई थी कि एक सुनील नाम के लड़के ने जहर खाया और हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसके बाद पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। अभी डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल में आए हैं।
परिवार वालों ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया और ना ही कोई कंप्लेंट है। जैसे बयान और कंप्लेंट हमारे पास आएगी वैसी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 6 लोग हैं गांव के, सुसाइड नोट भी छोड़ा है। वो कंप्लेंट में जैसे सुसाइड नोट में मिलेगा इसी आधार पे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुसाइड नोट आपकी नॉलेज में आया? सुसाइड नोट अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं आया। सुसाइड नोट प्राप्त होने पर बयानों पे अपनी कार्रवाई जो भी होगी। फिलहाल मृतक के परिजनों ने सुसाइड नोट में लिखे लोगों के खिलाफ शिकायत दे दी है और पुलिस ने भी सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। करनाल से KC आर्य, पंजाब केसरी टीवी।